इतना कहते जाओ मेरी आज्ञा है, बुंदेलखंड छोड़ के चला। तब गुरु चरणों में सेवकों ने चरण पकड़ लिए, महाराज जी अब तो अति हो गई है महाराज जी, तो ऐसी आज्ञा ना करें, ऐसी आज्ञा ना करें। वो भी सिर्फ सेवक थे। जब रोने लगे सारे शिष्य उनके चरणों में, तब गुरु जी अच्छा ठीक है, इतना कुछ काल विराजे, वहां से चल करके पुनः श्री वृंदावन आए। मिले नहीं, ना आज्ञा दी ना मिले वहां से, और सीधे श्री वृंदावन आए। आकर के जो भिक्षा में मिलता था तो आप ब्रजवासी, सकल समाज, सभी जातियां, सभी वर्ग, श्री स्वामी नरहरदो जी महाराज और श्री वृंदावन के रसिक संतजन और गौ ब्राह्मण आदि आदि सबकी सेवा कर दे। ये उनकी निजमत में बड़ा सुंदर विस्तार से महाराज ये चरित्र दिया। निजमत सिद्धांत स्वामी श्री किशोरदास जी महाराज ने लिखा है। तो जब गोरे यहाँ आके विराजमान हो, उस समय रसिक बिहारी जी डोंगरपुर है महाराज जी, गोरेलाल जी की ही सेवा पूजा यहाँ विराजमान। जब निधवन छोड़ा है तो निधवन छोड़ करके यहाँ आचार्य चरण आए, जो बलखंडी के मध्य में जो वर्तमान श्री रसिक बिहारी जी, यहीं आकर के आप विराजमान हुए। राजा महाराजों की कुंज को बनाया, तो गोरेलाल जी की ही अर्चा थी। तो जब श्री आचार्य चरण अपने निज कर कमल से सेवक की सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा, तो जैसे कुंज में सेवा में पधारे हैं, तो सेवा करते करते श्री गोरेलाल जी ने कहा, हे आचार्य चरण, अब सारी सीमाएं पार हो रही, अब रसिक की परीक्षा होती। रसिक जैसा हृदयवान दूसरा कोई सेवक मिलेगा जो मेरे प्रति, मेरी अपेक्षा आपके चरण कमलों में इसकी अनन्य प्रीति है, वो हमारा प्राण प्यारा हो जाता है। ये ठाकुर जी के वचन। ये विशेष बात है कि मेरे से अधिक प्रीति आपके चरण, मेरी अपेक्षा आपके चरण कमलों में, और जिसकी गुरु चरण कमलों में प्रीति है वो हमारा। इसलिए रसिक का परित्याग नहीं करो, मेरी आज्ञा है। साहर्ष रसिक देव जी को। उसी समय पत्र लिखा, पत्र लिख करके और सेवकों के द्वारा बुंदेलखंड भिजवाया गया। पूरा गांव लेकर के पहुंचे। यही प्रातः काल की मंगलमयी बेला थी, और अभी कुछ ने श्री रसिक देव जी महाराज विराजमान थे। सेवक ने जैसे ही पत्र दिया कि गुरुदेव ने पत्र भेजा है, तो पत्र को खोला नहीं, पत्र को प्रणाम किया साष्टांग। गुरुदेव का हस्तलिखित पत्र है, साष्टांग प्रणाम करके हृदय से लगाया और कहा, भैया गुरुदेव ने क्या कहा? तब कहा कि आपको बुलाया। बस दो शब्द सुने, उसी समय अपने चारों शिष्यों को लिया, जैसे थे वैसी उसी अवस्था में, जिस अवस्था में थे वैसी चल दिए। न किसी की तरफ देखा न बोले, और आकर के श्री गुरुदेव भगवान को कुंज महल में आके, रसिक बिहारी कुंज में आके, यहाँ गोरेलाल कुंज में विराजमान हो साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के श्री रसिक देव जी को उठाया, अपने हृदय कमल से लगाया है, वरद हस्त रखा है। वरद हस्त रखने के बाद में फिर उन्होंने कहा, यहां कह रहे हैं, सब तोते आछी बनी, मेरी परीक्षा में तुम पास हुए, हे रसिक तुम पास हुए, सब तोते आछी बने, लेकिन एक करीब उराए, एक बात ओछी कर दी, अवज्ञा कर दी। क्या? गुरुजन की शिकायत, सब तोते आछी बनी, एक करीब उराए, हम पे गोरेलाल की दही हिमाप्त पठाए। हम पे गोरेलाल की दही हिमाप्त पठाए। अच्छा, और कोई सिफारिशी नहीं मिला, वही मिले। तो गुरुजी ने ऐसा किया है, जबकि रसिक देव जी इतना सुनते ही साष्टांग फिर चरणों में पड़ गए। उन्हें उठाया है, हृदय से लगाया है, और फिर कालांतर में वही श्री रसिक देव